Let's get you the very latest. It's going to be a three-cornered election as far as the national capital is concerned. And we have with us Alka Lamba of the Congress party, who's going to be contesting on the Kalkaji seat. She's going to be up against Atishi of the Aam Aadmi Party and Ramesh Biduri of the BJP. That's right. The big question really is, can Congress regain lost ground? So let's go straight across to Congress candidate Alka Lamba, who's joining us exclusively on NDTV. Thank you for joining us here, Ms. Lamba. My first question really is, how do you see the upcoming election in Delhi, and especially your prospect and particularly the prospect of your party, the Congress, and what really drove you to contest from Kalkaji constituency, especially against Chief Minister Atishi? BJP's Ramesh Biduri is also in a fray. So how big a challenge is this for you? देखिए, एक नारा है, 5 तारीख होगी, पंजे का निशान होगा, 50 पार होगा। ये हमारा कांग्रेस का लक्ष्य है। जहां तक बात दिल्ली की है, बिल्कुल कांग्रेस की कोशिश है, बिल्कुल चुनाव मुद्दों पर हो। मुद्दा जहरीली हवाएं है, मुद्दा यमुना का दूषित जहरीला होता पानी है, मुद्दा दिल्ली में बढ़ता अपराध है, मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। 5 मुद्दों पर हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 10 साल से भाजपा और आम आदमी के पास दिल्ली रही। इन 10 सालों में क्या हुआ और शीला जी के 15 सालों में क्या हुआ, इसकी तुलना लोगों में हो रही है। 15 सालों में शीला जी के पास एक विजन था, मालूम था आबादी बढ़ेगी, मालूम था यातायात बढ़ेगा, जरूरतें बढ़ेंगी, दूरदर्शिता थी, विजन था, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रोस चलाई, डीटीसी की बसें जो डीजल धुआं छोड़ती थी उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट किया, ग्रीन बेल्ट, मेरी दिल्ली हरी दिल्ली के नारे के साथ उसे किया। जो 10 साल में आगे बढ़ना था वो बर्बादी की तरफ बढ़ा। कारण आम आदमी पार्टी और भाजपा 10 साल तक लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होती रही। शासन प्रशासन दिल्ली में मिलकर काम करना था, लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे हैं। दोनों की अपनी रिपोर्ट कार्ड आनी चाहिए थी, नहीं आई। आगे क्या करेंगे दावों के साथ दोबारा से सत्ता को हासिल करने का दावा किया जा रहा है। जहां पर केजरीवाल जी की बात है, 33 करोड़ रुपया, बीच कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे थे और शीश महल बनाकर 33 करोड़ रुपया फूका गया। सबके सामने है, जवाब मांगेगी दिल्ली। कालकाजी विधानसभा की बात करेंगे, आतिशी महिला विधायक और मुख्यमंत्री है। शराब नीति लाई गई, कालकाजी के लोगों में बहुत गुस्सा है आतिशी जी के खिलाफ कि आप महिला विधायक थी, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री। शराब पीने की उम्र ग्राहक नहीं थे इसलिए घटाकर 25 से 21 की गई और महिला विधायक के तौर पर उसको विरोध करना था, उन्होंने समर्थन किया। दूसरा, आतिशी जी से नाराजगी बिल्कुल लोगों की है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बता दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे और आप आज टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। ये संवैधानिक पद और उस पर बैठी महिला मुख्यमंत्री का अपमान के तौर पर कालका जी देख रहा है। आतिशी दोनों मुद्दों पर खामोश रही। भाजपा की बात करेंगे, रमेश बिदूरी जी 10 साल सांसद रहे, इन इलाकों से सांसद रहे, कुछ नहीं किया और आते ही उनकी भाषा, उनकी बोली की वजह से जिस तरह से 2 महिला बड़ी नेताओं पर उन्होंने आक्रमण किया, लोगों में गुस्सा है। कालका जी के लोग कभी भी ऐसी भाषा के आदमी को अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाने वाले, क्योंकि जब महिलाएं मैदान में उतरेंगी, दोनों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, महिलाएं हैं, स्वाभाविक है जब महिलाएं चुनावी मैदान में आती हैं तो आधी आबादी भी बाहर निकलती है घरों से और उनके मुद्दे जो हाशिए पे वो केंद्र पे आते हैं। लेकिन इस तरह का बयान रमेश बिदूरी जी का, महिलाओं को अपमानित करना, नीचा दिखाना, माहौल को इस तरह से करना कि महिलाएं घर से ना निकल पाए, इसके लिए बेहद उनमें नाराजगी है। मेरा सीधा मुकाबला वहां की विधायक जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने टेम्परेरी सीएम कहा है, बिल्कुल उनके Alka साथ Lamba, according to you, this is, the BJP is going to come last in the race. It's basically between the Aam Aadmi Party and the Congress. What, in your opinion, has the Aam Aadmi Party got right over the last 2 terms and the Congress hasn't? से आप अगर इतिहास देखेंगे दिल्ली और कालका जी का, 8वां चुनाव है, 7 चुनाव में 3 चुनाव लगातार कांग्रेस जीती। हम लोगों ने हैट्रिक बनाया, काम किए वहां पर, फिर टेम्परेरी का खेल शुरू हो गया। यहां पर बीजेपी को सिर्फ एक बार ये सीट मिली थी, सबसे पहली बार 1993 में, उसके बाद यहां पर बीजेपी नहीं आई। हमारी जमीन हमारा वोट
आम आदमी को पूरा शिफ्ट हुआ, क्योंकि एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट हैं, कुछ काम दिल्ली में नहीं हुए, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो कुछ नहीं बना, ये झूठ बोला गया। और जिसकी चपेट में शीला जी भी आई, पूरी दिल्ली आई, हम भी आए। लेकिन आज 10 साल में वो शीला दीक्षित जी, वो भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, वो खोखले साबित हुए। शीला जी एक दिन जेल नहीं जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल ही नहीं जाते, सजा भी होती है उन्हें, क्योंकि इतना लंबा समय मनीष सिसोदिया जी अंदर रहे। आज बाहर भी आते हैं तो अदालत का फैसला है कि फाइल साइन नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं बुलाएंगे और मुख्यमंत्री का पद जाता है। तो आज मुकाबला सीधा आम आदमी पार्टी से है, लेकिन दिल्ली की केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी भी जवाबदेही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को आपदा और आम आदमी पार्टी भाजपा को विपदा बता रही है, जबकि सच ये है दोनों को मिलकर काम करना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी और शीला जी ने मिलकर काम किया, तो मेट्रो का उद्घाटन किया दिल्ली के लोगों को आगे रखते हुए, ये हो सकता था, दुर्भाग्य नहीं हुआ। पर मैं दिल्ली हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली में है। अलका लांबा दिल्ली है। मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी और 30 साल का मैंने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष किया है। दिल्ली को आबाद बर्बाद होते हुए दर्द में देखा है, ये दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और मुझे पूरा, मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ कि कालका जी we're के discussing लोगों को here what the Aam Aadmi Party has got right in the last 2 terms, and the Congress Party hasn't managed to win the votes. Now, we have the biggest problem as far as Delhi is concerned is the perennial pollution issue. What, according to you, is the Congress Party going to be able to offer in regard to a solution to that problem? देखिए, दो बातें आपने कही कि हम लोग जीरो हैं, लेकिन एक टाइम पर 2013 से पहले आम आदमी पार्टी भी 10 साल पहले वो जीरो थे, नई शुरुआत हुई। आज हम जीरो हैं, आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं। सो मैं आपको विश्वास दिला रही हूं कि हम वो जीरो से यहां तक पहुंचे हैं। अब हमारा अनुभव, हमारा लोगों में राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लोगों के मुद्दों को केंद्र में लाना, कालका जी में मेरी विधानसभा में वोखला मंडी में जाकर महिलाओं से महंगाई पे बात करते हैं, तो कांग्रेस का जो है वो ग्राफ ऊपर आएगा, स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा। मुद्दे की पॉल्यूशन की Right. आप फिर बात Also, कर रही हैं, बिल्कुल महामारी बन रही है। सब सबसे बड़ा मुद्दा पोल्यूशन है, एक बना हुआ, उसका हल हमने दिया है। विजन था शीला जी पर, काम कर चुकी थी, आगे नहीं बढ़ा पाए, हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रदूषण पे कैसे निरंतर होगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, चाहे पर्यावरण एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल बात करेंगे। और दिल्ली को इस जहरीली हवाओं से जो महामारी बनने वाली है, मैं नहीं कह रही हूं, आज आप बात कर रही है, कोरोना महामारी आई, अभी एक और महामारियां आ रही हैं। दिल्ली की हवाएं जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कैपिटल इन द वर्ल्ड हो चुका है दिल्ली। हमें मालूम है कैसे बाहर करना है और हम बाहर करेंगे, ये वायदा है और करके दिखाएगी कांग्रेस। all right, you're promising, to deal with all of these issues, including pollution, several assurances being given. But even though Congress and Aam Aadmi Party were part of the India bloc, now you've decided to run solo for the polls this time. Will that work against your party, Alka Lamba? What is your response to a lot of concerns being raised that the competition between Congress and Aam Aadmi Party might benefit the BJP? आपने कहा कि ये अलायंस ना करना अगेंस्ट जाएगा, मैं आपको कह रही हूं 2024 के लोकसभा में आम आदमी से अलायंस करना हमारे अगेंस्ट गया है। दिल्ली के लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार बैठे थे, 400 पार का नारा था, बहुमत नहीं मिला, ये सच्चाई है। आज बैसाखी पे दिल्ली की भाजपा केंद्र की सरकार चल रही है। दिल्ली नहीं चाहती थी कि हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन करें, क्योंकि दिल्ली के लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर भारी गुस्सा और नाराजगी थी, जिसका खामियाजा गठबंधन करके हमें उठाना पड़ा। संदेश साफ दिल्ली ने दिया, कांग्रेस को अपने दम पर 70 सीटों पर लड़ना है। पंजाब में हमने गठबंधन नहीं किया था, 13 में 7 लोकसभा सांसद हम पंजाब में जीते, संदेश साफ था। दिल्ली के लोगों ने भी संदेश साफ दिया है, भाजपा को हराना है, केजरीवाल से गठबंधन नहीं करना है। और उनका जो हमारा खोया हुआ वोट है, हमारा विश्वास है सबका, वो हम वापस पाने जा रहे हैं। इसलिए 70 सीटों पर अपने मुद्दों पर दिल्ली के भविष्य रोड मैप के साथ कांग्रेस और कालका जी में मैं पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अब तो चर्चा भी होगी जो कांग्रेस Right. को अभी Thank तक you, Alka नहीं मान Lamba, रहे for थे। joining us on this important discussion. We're running out of time. But thank you for joining us. Of course, a high-stakes battle, Divya, will be witnessed in Kalkaji constituency as Alka Lamba contests against the current Chief Minister of the National Capital.